Good afternoon, students. So, students, in previous lecture we have seen the energy pyramid. Now I am going to explain you about biogeochemical cycle. So, students, let's see biogeochemical cycle. So, students, see in this video biogeochemical cycle. Students, see the point, the topic name, biogeochemical cycle. What do you understand? आप क्या समझ रहे हो इस टॉपिक को देख के? बायो जियो केमिकल साइकिल. बायो इट मीन्स बायोलॉजी, जियो इट मीन्स योर जियोलॉजी और जियोग्राफी, केमिकल इट मीन्स. स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये नाम सुनते हो बायो जियो केमिकल साइकिल, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है और डिपेंडेंट है हमारे लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इट मीन्स हमारा जो लैंड है, ज़मीन है, हमारे अर्थ का जो ज़मीन है उस पर. हाइड्रोस्फेयर वाटर. एटमॉस्फेयर हमारा जो सराउंडिंग, हमारा जो हवा है, हमारे सराउंडिंग में जो हवा प्रेजेंट उससे. तो बायो जियो केमिकल साइकिल, ये तीनों आपस में कैसे डिपेंडेंट है ये हमको देखना है बेसिकली इस पॉइंट में. तो स्टूडेंट्स, हमारे इकोसिस्टम में टू फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक. बायोटिक में बेसिकली एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स. एंड एबायोटिक में बेसिकली एयर आता है, सॉइल आता है, वाटर आता है. अब मुझे आप लोग इस बात का जवाब दो कि अगर हम लोग सिर्फ बायोटिक को देखें, ओनली बायोटिक लाइक एनिमल, प्लांट और हमारे ह्यूमन बींग्स, क्या उनके रहने से हमारा इकोसिस्टम प्रॉपरली चल सकता है? सिर्फ बायोटिक फैक्टर के रहने से हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं चल सकता है. एट द सेम टाइम वहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स का रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके थ्रू ही हमारा इकोसिस्टम प्रॉपरली चलेगा. इसीलिए जो ये बायोटिक फैक्टर्स है और अबायोटिक फैक्टर्स है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और उसी से हमारा रिलेटेड है बायो जियो केमिकल साइकिल भी. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल बायो जियो केमिकल साइकिल को और अच्छे से समझाने की. सपोज कोई भी एक एनिमल है, एनिमल में हम भी आते हैं. हम क्या लेते हैं? प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलता है. ओके, प्लांट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं. ओके, अपने ज़रूरत के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं. फिर हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करें तो वो कहाँ जा रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है. ओके, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद जब सपोज हमारी नेचुरल ने एग्जांपल दिया कि हम कैसे प्लांट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट रिलीज़ कर रहे हैं, हम उससे ऑक्सीजन को ले रहे हैं. फिर हम हमारे अंदर से हम बायो हो गए, हमको वो ऑक्सीजन दे रहा है. कौन? कहाँ से दे रहा है हमको? एटमॉस्फेयर से दे रहा है. ओके, एंड देन हम जब नेचुरल डेथ हो रही है, तो हम जब डिकम्पोज हो रहे हैं, तो वो जो हमारे अंदर की एयर है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में जा रही है. ओके, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं से एयर ले रहे हैं. हम कहाँ से एयर ले रहे हैं? हम प्लांट से एयर ले रहे हैं. तो वो जो हमारे डिकेइंग प्रोसेस में वो कहाँ पे तो स्टूडेंट, बायो जियो केमिकल साइकिल का सिंपल मीनिंग क्या है कि हम कोई चीज़ें ले रहे हैं. कहाँ से ले रहे हैं? हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं. एटमॉस्फेयर में किसने दिया? प्लांट ने दिया. प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में. फिर हम ले रहे हैं, हम क्या है? बायो में आ गए. एनिमल जो भी वो बायो में आ गए. ओके, और वो जो एटमॉस्फेयर से आपने लिया वो कहाँ से? वो किस में आ गया? केमिकल में आ गया, क्योंकि हमारे ऊपर एयर प्रेजेंट है तो वो केमिकल में आ गया. और बाद में हमारी नेचुरल डेथ के बाद में जो गैस है वो कहाँ चली जाएगी? सॉइल में चली जाएगी. तो बायो जियो केमिकल साइकिल. क्या बोला है? इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर विद द बायोस्फेयर. बायोस्फेयर मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें किससे इंट्रैक्ट हो रहा है? हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर से. एटमॉस्फेयर मतलब हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उससे. लिथोस्फेयर मतलब हमारे सॉइल से. जब ये तीनों आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, ओके, हमको एटमॉस्फेयर से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. ओके, उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है, जब हमारी डेथ होती है, नेचुरल डेथ, तो ये कहाँ पे चला जाता है? डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? सॉइल में चला जाता है. ओके, तो ये आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि बायो जियो केमिकल साइकिल. आप देख सकते हो कि इंट्रैक्शन हाइड्रोस्फेयर का कैसे हो. हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर का रिएक्शन. हाइड्रोस्फेयर में वाटर आता है, उससे एटमॉस्फेयर का रिएक्शन. फिर एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन. ओके, कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फेयर इनटू रॉक सॉइल. ओके, जो लिथोस्फेयर में हमारा रॉक है, पत्थर है, उनका सॉइल में कन्वर्जन होना. ओके, तो इन तीनों का इंट्रैक्शन जब हमारे बायोस्फेयर में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल. ओके, ये क्या बोला है कि एनर्जी जो मिलती है हमको एक वे से मिलती है. जैसे प्लांट से एनर्जी मिलती है,
प्लांट से एनर्जी, प्लांट ऑटोट्रॉप्स होता है, उससे एनर्जी मिलती है किसको, हमारे हर्बीवर्स को। हर्बीवर्स से किसको मिलती है, कार्निवर्स को। कार्निवर्स से किसको मिलती है, हमारे ओमनीवर्स को, जो हम लोग हैं। और ओमनीवर्स जब नेचुरल डेथ होती है, क्योंकि उसको कोई नहीं खा सकता है, आपने पढ़ा ही है पहले, तो उसको कोई नहीं खा सकता। जब उसकी डेथ होती है तो उसका जो भी वो रहता है वो किसको मिलता है, हमारे डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स बाद में वापस क्या बन जाते हैं, हमारे डिकम्पोज करके क्या बनाते हैं। तो जब वापस से ओमनीवर्स का जब नेचुरल डेथ होता है तो वो किस में मिल जाते हैं, वो फंगस बन जाते हैं। और वो फंगस जो रहता है वापस से किस में मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। और सॉइल से वापस क्या बनता है, प्लांट। तो ये क्या रहता है, एनर्जी फ्लो जो रहता है उसका वे एक ही है, प्लांट ही है। और बाद में वो क्या हो गया, साइक्लिक। अब साइक्लिक वापस से प्लांट बना, फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। तो इसको ही बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं, पहला होता है गैशियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री। तो अब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। सो स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा गैशियस साइकिल। गैशियस साइकिल में आप लोग देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम लोग अब्जॉर्ब करते हैं और हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कौन अब्जॉर्ब करता है, प्लांट अब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही जो गैशियस का साइकिल है वो चलता रहता है। वाटर वेपर जो होते हैं, वाटर वेपर जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे सी में, वो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है। स्टीम जो होता है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, एंड देन वापस वो बारिश के रूप में वापस से वो रेन के रूप में वापस से नीचे आता है। सो स्टूडेंट, सेडिमेंट्री साइकिल में बेसिकली वो आता है कि ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे सॉइल में मिलते हैं, उनका जब यूज़ होता है और वापस से उनका एक साइकिल बनता है। ओके, जैसे हमारे सॉइल में हमको आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है। ओके, कार्बन मिलता है, कार्बन से फिर डायमंड बनता है। ओके, तो ये जब हम इनको यहाँ से लेते हैं, हमारे सॉइल से, हमारे रॉक से हम इनको निकालते हैं और वापस से इनका अपने यूज़ के लिए इनको हम रिसाइकल करते हैं, इनका एक साइकिल बनाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे रॉक होते हैं। ओके, और हमारे अर्थ पे जो सॉइल होते हैं वो सेडिमेंट चीज़ है। आपने सुना भी होगा सेडिमेंट ये वर्ड। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, सॉइल होता है, आयरन होता है। सॉइल कंपोनेंट में क्या इंक्लूड होते हैं, आयरन इंक्लूड होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस, मैं आपको एग्जांपल भी दिया, कार्बन। इनका हम जब जैसे कार्बन हमने निकाला सॉइल से, फिर उनका क्या यूज़ किया हमने, डायमंड में यूज़ किया। ओके, तो इस तरीके से जो साइकिल चलता है, जो सेडिमेंट चीज़ों से हमको चीज़ें मिलती है, सेडिमेंट मतलब रॉक से, सॉइल से, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सो गैशियस साइकिल ज़्यादा फास्टर होता है, ओके, स्पीडर होता है कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल से आप कैल्शियम निकालोगे, फिर उसको वापस से उसको रिसाइकल करोगे और उसके बाद उसको रिएक्ट करवाओगे, फिर आप उसको यूज़ करोगे। गैशियस के आपने सांस लिया, सांस छोड़ा और फिर वो इमीडिएटली अपना जो प्रोसेस है वो करना शुरू कर दिया। ओके, सो ये थोड़ा ज़्यादा फास्टर होता है गैशियस साइकिल एज़ कम्पेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है हमारा द कार्बन साइकिल। ओके, सो लेट्स सी द कार्बन साइकिल। सो स्टूडेंट्स, एज द डेफिनेशन इज गिवन ऑफ द कार्बन साइकिल, कि सपोज मैं कहीं से कार्बन को ले रही हूँ, उसको यूज़ कर रही हूँ, उसको रिलीज़ कर रही हूँ वापस, उसको रिसाइकल कर रही हूँ और फिर उसको सर्कुलेट कर रही हूँ। ओके, सो सर्कुलेट करना, कार्बन का यूज़ करना, उसको वापस रिसाइकल और उसको सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेट करना, उसको रिसाइकल करना, इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। कैसे, मैं इसका आपको भी एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मिस ये कैसे रिसाइकल होगा और कैसे वापस से इसको सर्कुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, कार्बन जो है वो हमारे एयर में 0.3% प्रेजेंट है। आपने ऑक्सीजन देखा होगा 21%, नाइट्रोजन 78%, वैसे जो कार्बन है वो कितना परसेंट है, 0.3% हमारे एयर में प्रेजेंट है। तो अब कैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। मैंने आपको पढ़ाया है एनर्जी फ्लो में, जो अपने वेब अपना पढ़ा है एनर्जी पिरामिड। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, देन उसके बाद आता है हमारा हार्बीवर्स, देन उसके बाद हमारा आता है कार्निवर्स, और लास्ट में हमारा क्या आता है वापस से, सेप्रोफाइट्स, मतलब जो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं वो। नाउ स्टूडेंट सी, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अब वो फूड बनाए अपना, तो उनको कौन खाएगा, उनको खाएंगे हार्बीवर्स, तो उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब उन हार्बीवर्स को कौन खाएगा, कार्निवर्स, मतलब जिसमें हम लोग भी आ गए। ओके, तो हम लोग ने भी खाया तो हम लोग के अंदर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब हम लोग नेचुरल डेथ हमारा हो जाता है और हमारा जो बॉडी है वो कहाँ पे, वो उसको कौन खाएगा, उसको डीकम्पोजर्स जो होते हैं, हमारे जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस बॉडी को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। तो अब उनके अंदर वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर आ गया वो वापस से कौन, उससे क्या वापस बनेगा, वापस उससे प्लांट, जो फंगस हमारा था उसने डीकम्पोज कर दिया, हमारे जो बॉडी है, जो भी एनिमल्स की बॉडी हो, किसी की बॉडी हो, उसको डीकम्पोज करने के बाद वापस वहाँ से वो क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। ओके, तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर वापस वो जब बॉडी जब वो उसने डीकम्पोज किया, तो जब वापस उसको डीकम्पोज किया तो वहाँ पे वापस क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया।
ओके। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो साइकिलिंग हो रहा है वो कंटिन्यूस चल रहा है, इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। ओके, कि स्टार्टिंग किससे किया उसने, प्लांट से किया, प्लांट से वापस से वो डिकम्पोजर्स ने वापस क्या वहाँ पे आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो वापस से वो किसको मिलेगा, प्लांट को मिलेगा। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो साइकिल होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब स्टूडेंट मैंने कैसे बताया आपको कि पहले प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवर्स, फिर कार्निवर्स, और फिर वो डिकम्पोज होके वहाँ पे क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो आप देखते हो जब भी कोई चीज़, कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग, किसी की भी बॉडी, अगर कोई नेचुरल डेथ कोई मर जाता है तो उसके बॉडी से एक अजीब तरीके की स्मेल आती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। किसकी स्मेल होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, हमारे एटमॉस्फेयर में गया। ओके, सॉइल में आया, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में वो चला गया। तो इसको ही बोलते हैं कार्बन का साइकिल। सेम चीज़ आपके पॉइंट में भी लिखी गई है, इवेंचुअली आफ्टर डेथ, जब डेथ हो जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स थे उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जो भी कंज्यूमर रहते हैं उनको, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। कौन करता है, बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो स्मेल आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, वो रिलीज होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, और वापस से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका यूज़ करते हैं। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज, और वापस से एंड इज अगेन टेकन अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वो डेथ के बाद में वापस से कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में गया, और वापस से जब एटमॉस्फेयर में गया, फिर उसको प्लांट लेंगे अपने फूड के लिए, फिर उसको हर्बीवर्स लेंगे प्लांट के थ्रू, फिर हर्बीवर्स के थ्रू कार्निवर्स लेंगे, फिर उसके बाद एपेक्स कार्निवर लेंगे जिनको कोई भी नहीं मार सकता। एंड देन जब वो मर जाएंगे तो वापस से उसको वो कहाँ पे मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा। सॉइल से फिर वो गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और वहाँ से वापस से वो ऐसी पास होती रहेगी। इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन जो है 21% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब ऑक्सीजन साइकिल मतलब क्या, अगेन सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। प्लांट क्या लेता है, अपने खाने को बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अपना फूड प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन जब रिलीज करता है उसको कौन लेता है, ह्यूमन बींग्स, हमारे एनिमल्स जो भी हैं वो लेते हैं। अब वो जब लेंगे तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि वो जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगेन वही प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वापस से क्या रिलीज करता है, हमारा ऑक्सीजन रिलीज करता है। एक बहुत मेजर क्वेश्चन था सबका, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब पूछते हैं कि 21% ही ऑक्सीजन है, और इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूस रिसाइकल होता रहता है, हमेशा कंटिन्यूस बनता रहता है, इसीलिए वो खत्म नहीं। कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको जो प्लांट है वो रिलीज़ करते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग लेता है, फिर ह्यूमन बीइंग वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, फिर वो प्लांट लेते हैं और प्लांट अगेन वापस से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। क्योंकि अगर एक जगह से ही खत्म हो रहा है तो एक जगह से रिलीज़ भी हो रहा है प्लांट के थ्रू। ओके, तो इसी जैसे आपको ये डायग्राम में बताया भी गया है। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो कंटिन्यूस रिसाइकल होता है और सर्कुलेट होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो कंटिन्यूस क्या होता रहता है, चलता ही रहता है, पास होता ही रहता है। इस तरीके से जो ऑक्सीजन साइकिल है वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो जैसा मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया इसका, रस्टिंग का। आपने देखा होगा कि कोरोजन जो होता है, जिसकी वजह से जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जंग लग जाती है। हिंदी में आप लोग जंग बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई भी जो आयरन की चीज़ होती है, लोहे की चीज़ होती है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। ऑक्सीजन का नेक्स्ट प्रोसेस किस में हेल्प करता है, कंब्यूशन में। मतलब ये हेल्प करता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। जैसे कहीं पर भी अगर आग लगी है तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दिया जाए तो वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन अगर कंटिन्यूस ऑक्सीजन का सप्लाई चालू रहेंगे तो वहाँ पे आग नहीं बुझ सकती है। जैसे आपने बचपन में भी किया होगा कि आप एक मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को जलाइए और उसके ऊपर एक ग्लास रख दीजिए, कुछ समय बाद वो जो मोमबत्ती वो बुझ जाएगी। क्यों, उसको ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीजन साइकिल का। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑक्सीजन साइकिल में रेस्पिरेशन तो सबको मालूम ही है, डिकम्पोजिशन उसमें भी यूज़ होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब वो उसको फंगस और ये सब खाएंगे तो उनके पास तो ऑक्सीजन आने ही आना है। रेस्पिरेशन, कंब्यूशन मैंने बता दिया, कोरोजन जो जंग लगना होता है, रस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, जो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो ईजिली समझ जाएंगे। नाइट्रोजन हमारे एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, विच इज़ 78%। मैक्सिमम पोर्शन हमारे एटमॉस्फेयर में अगर किसी का प्रेजेंट होता है तो वो होता है नाइट्रोजन का भी सेम रहता है। हाँ,
सर्क्यूलेट एंड रिसाइकल सेम रहता है, बट होता कैसे है? आप लोग ने तो देखा है कि ये आप लोग ने कभी इसका सुना भी नहीं होगा कि कैसे रिसाइकल, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, तो सारे न्यूट्रिएंट में पाए जाते हैं क्योंकि बिना इनके कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बन सकता है। बट नाइट्रोजन का कैसे? तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। आप लोग ने नाम सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट का। लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स, लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है इसके अंदर, इनके अंदर प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कैसे बनता है आपको तो पता ही है, कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, लेकिन नाइट्रोजन भी उतने अमाउंट में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो ये जब चारों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो अब क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है उसमें एक पाया जाता है राइजोबियम। ये आप लोग हार्मफुल और यूजफुल माइक्रोब्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। उसमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचता है इन द सेंस नाइट्रोजन को लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को वो एयर से उसी फॉर्म में नहीं ले सकता है। तो वो उसको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। जो नाइट्रोजन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन जो होता है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में। और वो कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करता है, उसको वो उसी के थ्रू उसको किस में देता है? लेग्यूमिनस प्लांट में देता है। और वहाँ से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ओके, तो उसी प्रोटीन तो अब वही लेग्यूमिनस प्लांट, उसको जो भी एनिमल खाएंगे, जो भी जैसे हार्बीवर्स खाएगा तो उसके पास भी नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्निवर्स खाएगा तो उसके पास में भी आएगा, या फिर उसके बाद हम खाएंगे, हम दोनों पे डिपेंड है तो हमारे अंदर भी वो प्रोटीन आएगा। ओके, तो जब वापस वो सारे जो जो उस प्लांट को खाएंगे, जब वो उनका नेचुरल डेथ होगा, तो जब वो फंगस खाएंगे तो वापस से वो नाइट्रोजन किसको मिलेगा? वापस से वहाँ से वो नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन का आपने समझा स्टूडेंट कि लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसका जो उसके रूट में राइजोबियम एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींचता, मतलब लेता है उस फॉर्म में। नाइट्रोजन को एयर के फॉर्म में, जो उस फॉर्म में वो एयर में प्रेजेंट है उसमें नहीं ले सकता, इसलिए उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं। और उसके बाद में उससे वो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या आता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन आता है। और उसको जब हर्बीवर्स एनिमल या कार्निवर्स या हम जब भी खाते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? हमको प्रोटीन मिलता है। तो हमारे अंदर भी क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि उसी प्लांट से हम वही प्लांट खा रहे हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हार्बीवर्स के अंदर भी आएगा, कार्निवर्स के अंदर भी। तो कोई भी अगर जिसकी भी नेचुरल डेथ होगी तो जब फंगस खाएंगे तो उस सॉइल में भी क्या आ जाएगा? वो नाइट्रोजन जो है वहाँ से वो वापस से रिलीज होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा और देन वापस से उसको कन्वर्ट करके जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो वापस से लेगा और वापस से इसको रिसाइकल। दिस इज द नथिंग बट नाइट्रोजन का साइकिल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, important सबसे as compared to other element, it is inactive and does not easily combine with other element, so most organism cannot use the free form of nitrogen। नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म नहीं यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा आपने, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस होता है अमोनिफिकेशन। तो जब कोई भी एनिमल का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें आपने कभी भी कहीं पर भी अगर आपने देखा होगा तो एक जगह से कभी बहुत गंदी स्मेल आती है। जैसे आपने यूरिन, कोई गंदा वॉशरूम हो, वहाँ पे जो यूरिन की स्मेल होती है सेम वैसी स्मेल आती है, तो वो स्मेल होती है अमोनिया की। ओके, अमोनिया जिसमें क्या होता है? NH3, जिसको हम लोग NH3 बोलते हैं। ओके, तो वो अमोनिया की स्मेल आती है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दिस इज अमोनिया। जो बॉडी डिकम्पोज होती है उसमें से जो स्मेल आती है दैट इज नथिंग बट दी NH3 अमोनिया की स्मेल। अगेन जो नाइट्रोजन है वो वापस से कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है और वापस से वो वहाँ से सर्क्यूलेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट के थ्रू। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। अमोनिया गया ऊपर, फिर अमोनिया जब वापस से जाएगा, जब वो स्मेल रिलीज होगी तो नाइट्रोजन वापस से जाएगा ऊपर और वापस से उसका नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्जन होगा। सो नाइट्रिफिकेशन में वापस से उसका नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्जन होगा। जब कन्वर्जन नहीं होगा तो कैसे वापस से राइजोबियम जो है उसको लेगा और वापस से उसका लेग्यूमिनस प्लांट में जो प्रोटीन का बनना है वो कैसे हो पाएगा? तो नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस। अगेन वापस से जब वो हमारे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में आएगा तो वापस से वो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी।
जो नाइट्रोजन कंपाउंड है हमारे वापस से जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो वापस से डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रिफिकेशन का उल्टा, जैसे वो अमोनिया पहले रिलीज़ हुई, ओके, जब कोई भी बॉडी डेड बॉडी वो होती है तो अमोनिया रिलीज़ हुई, अमोनिया रिलीज़ होगी तो वो जो अमोनिया रिलीज़ होगी उसमें नाइट्रोजन भी ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, वापस से वो जो नाइट्रोजन है वो उसको वापस से जो बैक्टीरिया है हमारा राइजोबियम वो वापस उसको जब अपनी तरफ लेगा तो उसको कन्वर्ट करके लेगा, जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, एंड देन वापस से डीनाइट्रिफिकेशन जो हमने डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ा उसमें वापस से वो कन्वर्जन होगा नाइट्रोजन कंपाउंड का नाइट्रोजन। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना इसमें कि नाइट्रिफिकेशन क्या और डीनाइट्रिफिकेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक बार वो एटमॉस्फेयर में जाएगा फिर नीचे आएगा जो उसका साइकिल बनेगा, एंड देन साइकिल बने के वापस से वो सॉइल में आएगा, सॉइल से वापस से वो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी और वापस से वो नाइट्रेट और नाइट्रेट बन के हमारे प्लांट के थ्रू, हार्बीवर्स के थ्रू, कार्निवर्स के थ्रू वापस से सॉइल में आएगी। ये होता है नाइट्रोजन का साइकिल। सो आई होप स्टूडेंट ये सब क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो लेक्चर में पूछ लेना।